क्या वाकई नीतीश कुमार बीमार हो चले हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर ये बयान आरजेडी के किसी नेता, प्रवक्ता, विधायक ने दिया होता तो मान भी लीजिए कि उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टी के किसी नेता पर हमला बोला है। लेकिन जब सहयोगी दल के नेता ही अपने ही सहयोगी दल के एक बड़े नेता पर इस तरह के आरोप लगाने लगे, उन्हें मानसिक संतुलन से ग्रसित बताने लगे, ये तमाम बातें कहने लगे, तो समझ लीजिए जो नई नवेली दोस्ती है उसमें दरार पड़ने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की, क्योंकि इस बार बीजेपी की एक महिला नेता जो खुद एक राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आगे आकर बताया कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये बयान उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने और दिखाने और सबूतों के साथ बताने जा रहा हूं कि कैसे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का साथ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और रह भी गया तो जनता दल यूनाइटेड का वजूद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, 28 तारीख का वक्त है। आपको मालूम है 28 तारीख को जब महागठबंधन की सरकार आउट हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के साथ सरकार बना ली थी, उसके बाद से ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि यह नीतीश कुमार का ऐसा फैसला होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। उस वक्त सबने इसे पॉलिटिकल बयान समझा था, लेकिन देखिए जनता दल यूनाइटेड में बगावत हो रही है। जेडीयू की एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, आरजेडी में वो शामिल हो गई, कई और विधायक आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एनडीए में नए नवेले जो भारत जिन पर तवज्जो दी गई, चिराग पासवान की पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ ताबड़तोड़ इस्तीफे दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। यानी पूरा का पूरी जो खिचड़ी पकाई गई थी बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से, वो उसी में उलझ गई है। अब बीजेपी की एक नेता है, महिला नेता है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आगे आकर बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। गठबंधन में थे तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे, वो अपने होश में कहा थे। आज देखिए एनडीए गठबंधन में इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन महागठबंधन में सही नहीं था। भाजपा राज्यसभा सांसद पटना में बोली, अब वो संस्कार और मर्यादा में रहकर बयान दे रहे हैं। ये बयान जैसे ही निकलकर सामने आया वैसे ही बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई है कि ये क्या कह दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए जितने अपशब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं ने किया है, मैं छुटभैया नेता की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, विधायक सांसदों के साथ साथ आपने सुना भी था, मोदी जी ने आगे आकर बता दिया था कि नीतीश कुमार कितने अश्लील व्यक्ति हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद है सदन के अंदर खड़े होकर, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे ही थे, उन्होंने जो बयान दिया था लड़का लड़की के बीच के संबंध को लेकर, उसके बाद हाय तौबा मची थी। जो बीजेपी की तमाम विधायक थी रो रही थी, सदन के अंदर भी, सदन के गलियारे में भी बता रही थी कि जब वो बयान दे रहे थे उन्हें कितनी निर्लजता, कितनी कितनी अपमानित महसूस कर रही थी, कितनी शर्म आ रही थी कि अब बिहार का मुख्यमंत्री ऐसे है। यही बात मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं, कितना गंदा बयान देते हैं। अब सोचिए, सत्ता के लिए मोदी जी ने नीतीश कुमार को गले लगा लिया। कल तक उनके बारे में ये सब बोल रहे थे, अब गले लगा लिया। अब उन महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी नीतीश कुमार से, लेकिन अब ये बयान आ गया है सामने। ये खबर दैनिक भास्कर ने भी छापी और लिखा, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन महागठबंधन में सही नहीं था। भाजपा राज्यसभा सांसद पटना में बोली, अब वो संस्कार और मर्यादा में रहकर बयान दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो कहा गया है वो जरा खबर पढ़कर मैं आपको आगे बता देता हूं। देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है खबर में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धर्मशीला गुप्ता, ये राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, ने कहा कि जब वो महागठबंधन में थे उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। अच्छा, वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए एनडीए में गठबंधन में जमुई जिले में उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि भाजपा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब बीजेपी को छोड़कर नहीं जाऊंगा तो ये अच्छी बात है, बाकी बात सारी भुला दी जाएगी। उन्होंने कहा, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जात। अब उनके सारे भाषण और बयान संस्कार और मर्यादा में दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ये सब हुआ, लेकिन मैडम ये नहीं बता पाई कि आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में एक हॉस्टल कांड हुआ था, तब आप बीजेपी में की और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी, वो किसके गुण थे? वो जो लड़कियों का, जो बेचारी अनाथ लड़कियां थी, वो वहाँ हॉस्टल में रहती थीं, उनका शोषण किया जाता था, मंत्री जी के पति उसमें इन्वॉल्व नजर आए थे। ये तमाम चीजें क्यों थी? किसी ने बताया आज तक? यही संगत से गुण आते हैं।
यही वो संगत है बीजेपी की। जब बीजेपी सत्ता में थी बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उसी सब वक्त का तो मामला है मुजफ्फरपुर का। नाम आप समझ में आए तो हाल ही में एक मूवी भी आई है, वेब सीरीज आई है, उस वेब सीरीज को भी देख लेना चाहिए कि किस तरह से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही। तमाम चीजें हुई है ना दोस्त। अब संगत के गुण की बात करते हैं, कोई इस मुद्दे को जरा उठाकर पलट कर देखिए क्या क्या होता था। कुल मिलाकर यही बात जीतन राम मांझी ने कई बार कही थी, और फिर यही बात तेजस्वी यादव ने 12 तारीख को कही थी फ्लू टेस्ट के दौरान। जब फ्लू टेस्ट हुआ था उसके बाद जीतन राम मांझी से कहा था कि आप लगातार नीतीश कुमार के लिए कहते थे ये मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, वो बीमार रहते हैं, अब ध्यान रखिएगा, बगल वाला बंगला लीजिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। जिस बस जीतन राम मांझी भी सकपका गए थे। अब देखिए बीजेपी के नेता खुलकर अब भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा, वो बीमार हो गए हैं तेरे। और एक बीमार व्यक्ति बिहार की सरकार चला रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के किसी विधायक की तरफ से बयान दिया जाता तो मान लेता ये पॉलिटिकल बयान है, हमला करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बीजेपी के सहयोगी दल ही, मतलब बीजेपी के अपने सहयोगी दल यानी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी के सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं तो समझिए क्या हो रहा है, कहां क्या अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। इससे पहले कई ऐसी जगह भी देखने को मिली जब बीजेपी ने के नेताओं ने जेडीयू के नेताओं को और जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को चुनौती दी। ये तब से ही चल रहा है, 28 जनवरी के बाद से लगातार बिहार में उथल पुथल है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायक और नेता असमंजस की स्थिति में, वो समझ ही नहीं पा रहे हमें कहाँ खड़े रहना है, किसके साथ खड़े रहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के वजूद को खत्म करने का काम कोई और नहीं कर रहा, खुद आगे आकर बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और तो और नीतीश सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जब सदन के अंदर खड़े होकर कहा था भाई एक एक का इलाज कर दूंगा, उसके बाद बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो उस वक्त फ्लू टेस्ट से गायब थे। लेकिन हाँ, जेडीयू के विधायकों के खिलाफ, उनके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, दनादन एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी। ये तमाम चीजें बैठकर देख रहे हैं नीतीश कुमार, कोई कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए जेडीयू में पहले से बगावत चल रही है। लेकिन असली जो बीजेपी का खेल है ना, वो खेल केवल जेडीयू के विधायकों के लिए नहीं है, इसके जरिए नीतीश कुमार के वजूद को खत्म कर रहा है। और समझ भी गए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के सामने अब मजबूरी दोस्तों ये आ गई है कि इस दौर में नीतीश कुमार इधर या उधर अब नहीं जा सकते, क्योंकि वो समझ गए कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर उन्होंने फिर से पलटी मार ली तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और आरजेडी का पता नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी पूरी तरह से वो फंस चुके हैं। वो बात अलग है, अब कुछ कह भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे। नमस्कार।